लेकर तमाम बेरोजगार परेशान भी दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने भी आए हैं। बीजेपी की जो पार्टी है ना, एकदम की झूठी पार्टी है। पहले लोगों को 15 लाख का लालच दिया और सरकार बनाई। इन्होंने हमारे साथ गद्दारी करी है, तो ये क्या प्रोसेस है? हम ये सोचते हैं ये हमारी आवाज उठा रहे हैं, विपक्ष हमारा मजबूत है, ये हमारी आवाज उठाएंगे। केजरीवाल भी हमें पक्का कर सकते थे। ना 2500 रुपया मिला, ना हमें फ्री सिलेंडर मिला और बुजुर्गों की पेंशन भी नहीं मिलती। सभी झुग्गी झोपड़ी वालों को जहाँ झुग्गी होगी वहीं मकान देंगे, वो वादा पूरा नहीं किया, बल्कि उल्टा किया, जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान बना दिया। आज महंगाई और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज खत्म हो गई है। में 1 लाख लोग इस भाजपा की सरकार ने निकाल दिया। उसमें कंडक्टर है, डेम्स के कर्मचारी हैं, मोहल्ला क्लिनिक के कर्मचारी। नमस्कार, मेरा नाम है प्रीति गिरी और आप देख रहे हैं पतंगड़। इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर है और अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने बरी कर दिया है, उसका जश्न भी है और जंतर मंतर पर तमाम बेरोजगार परेशान भी दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने भी आए हैं और ये समागम इस वक्त हजारों की संख्या में बदल चुका है। यहाँ तमाम आम आदमी पार्टी के नेता एकजुट हुए हैं और वैसे ही दिल्ली की जनता जो है वह एकजुट हुई है। इनके यहाँ एक देखिए सिविल डिफेंस, आप लोग सिविल डिफेंस से हैं, क्या समस्या है, क्या समस्या लेकर आए हैं? समस्या ये थी कि जब ये सत्ता में सरकार थी, केजरीवाल जी ने, इन लोगों ने कहा था कि पास करेंगे। जब हमारा रेगुलेशन 2 बार विधानसभा में पास हो चुका है और कैबिनेट ने 1 बार मंजूरी दे दी है, तो उसे कोई भी पार्टी आए उसे समझौता नहीं होगा, क्योंकि उसमें केवल कुछ चीजें चेंज हो सकती हैं, पर पास वही होगा। हम मार्शल हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, मार्शल हैं। बीजेपी ने हमसे कहा था कि 60 दिन के अंदर रोजगार हमें आपको देंगे, जिसमें वीरेंद्र सचदेवा, रमेश बिधूड़ी, ये जितने भी थे, और हमारे परवेज वर्मा और कपिल मिश्रा हमारे धरने पे आए, पावर हाउस पे आए। इन्होंने कहा हमें रोजगार 60 दिन के अंदर देंगे, हमारी सरकार बनाओ। सरकार हमने इनकी हर विधानसभा से अपना प्रतिनिधि खड़ा करा, इनके विपक्ष में खड़ा करा, हमने सरकार ले आई। इन्होंने हमें आज तक रोजगार नहीं दिया, रोडों पे टक्कर खा रहे हैं। हम लोग रेंट पे रह रहे हैं, हमारे पास कुछ खाने के लिए नहीं है, हमारे पास करियर नहीं है। 10 साल बाद, 12 साल बाद हमें निकाल दिया इन्होंने। अब हम कहाँ जाएंगे? प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, हमें 8,000 रुपए मिलते हैं, 5,000 रुपए मिलते हैं, हमारे पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। हम मर रहे हैं डेली। बीजेपी ने आपको धोखा दिया। और दूसरी बात, अब एलजी साहब, जब केजरीवाल जी की सरकार थी तब एलजी साहब ने हमसे ये बात कही थी कि ऐसा है, कोई भी सरकार आएगी विपक्ष में तो 60 दिन के अंदर रोजगार हम अपने लेटर पे दिखाएंगे। इन्होंने लेटर पे वो भी नहीं दिया। लेटर पे लिखा हुआ है, वीरेंद्र सचदेवा के ट्विटर में भी ये सब कुछ हैंडल कर रखा है इन्होंने, फिर भी इन्होंने नहीं दिया हमें। इन्होंने हमारे साथ गद्दारी करी है, तो ये क्या प्रोसेस है? हम ये सोचते हैं ये हमारी आवाज उठा रहे हैं, विपक्ष हमारा मजबूत है, ये हमारी आवाज उठाएंगे। केजरीवाल भी हमें पक्का कर सकते थे। पक्के की जो पॉलिसी थी वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास थी। अब हम क्या करें? रेगुलेशन जिस विधानसभा में पास हो गया है, संविधान में बता रखा है, आप संशोधन कर सकते हो, उसे हटा नहीं सकते आप। तो ये तो संविधान से भी ऊपर जा रहे हैं। हम कहाँ जाएंगे आप बताओ? हमारी 28-30 साल एज हो गई है, प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब नहीं मिल रही है। इन्होंने हमारे साथ इतना महापाप करा है, धोखा करा है। कितने लोग हैं जो इसके जद में आ रहे हैं? हम 10,792 हैं टोटल, जो इन्हें अब ये हमें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। किसी को 200 को नौकरी दे रहे हैं प्राइवेट, किसी को 50 की दे रहे हैं, ये हमें तोड़ रहे हैं। अब इनका कोई मतलब नहीं है। रेखा गुप्ता की जनप्रति जनता अदालत लगती है, हम उसमें रेगुलर गए हैं, पर इन्होंने हमें मिलने के लिए मना कर दिया। परवेज वर्मा एम्प्लॉयमेंट रोजगार मंत्री है, उनके पास हम गए हैं, उन्होंने भी हमें मना कर दिया कि ऐसा है, आपकी पॉलिसी बन रही है। ऐसी कौन सी पॉलिसी है? 2 साल हो गए पॉलिसी नहीं बनी, 1 साल के अंदर पॉलिसी बनकर तैयार हो जाती है। जिस विधानसभा में और कैबिनेट में 2 बार रेगुलेशन पास हो जाए, उस बिल को आपको मानना ही पड़ेगा। पंजाब से आया हूँ। बीजेपी की जो पार्टी है ना, एकदम की झूठी पार्टी है। पहले लोगों को 15 लाख का लालच दिया और सरकार बनाई इंडिया में। उसके बाद धर्म की राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिम करती है, उसकी राजनीति करके सरकार बना लेती है। इस बार इन्होंने लोगों से झूठे वादे करके दिल्ली में सरकार बना दी। अब दिल्ली वाले कल्प रहे हैं कि हमें किसी को सरकार बना दी, किसको वोट दे दिया। आप बीजेपी के विरोध में आए हैं यहाँ? मैं बीजेपी के विरोध में आया हूँ, केजरीवाल के समर्थन में आया हूँ, क्योंकि केजरीवाल को झूठे केस में फंसाया गया था। अब कोर्ट ने साफ कह दिया कि केजरीवाल बेकसूर है। मुझे ये बात बताओ, अगर किसी इंसान को आप बीजेपी वाले कह रहे हैं कि कोई बात नहीं है, फैसला लोअर कोर्ट का है, अभी हाई कोर्ट बाकी है, सुप्रीम कोर्ट बाकी है। मुझे एक बात बताओ, जो लोअर कोर्ट के जज हैं वो IAS नहीं है, वो PCS नहीं है, वो पढ़े लिखे नहीं है। वो कह रहे हैं मैटर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे। मुझे ये बात बताइए आप
इनको पूछो, जो लोअर कोर्ट के जज हैं वो अनपढ़ हैं, इनसे ये बात पूछती है। जज ने जो फैसला दिया है वो जज कभी गलत फैसला दे सकता है? क्या कहेंगे सर सबसे पहले तो आज के दिन हम बधाई देने के लिए आए हैं अरविंद केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को, जो झूठे आरोप सीबीआई ने, ईडी ने लगाए, जो शराब घोटाले का जो आरोप लगाया वो बेबुनियाद साबित हुआ। मोदी सरकार की साजिश थी जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। और आज रेखा गुप्ता सरकार के 1 साल पूरे हो रहे हैं। उन्होंने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। उन्होंने महिलाओं को पेंशन देने का वादा किया था, वो पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कहा था हर त्योहार पर एक गैस का सिलेंडर मिलेगा, वो वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा था सभी झुग्गी झोपड़ी वालों को जहाँ झुग्गी होगी वहीं मकान देंगे, वो वादा पूरा नहीं किया, बल्कि उल्टा किया, जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान बना दिया। आज महंगाई और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज खत्म हो गई है, बहुत बड़ी समस्या है। तो रेखा गुप्ता की सरकार फेलियर सरकार है, हम इनका इस्तीफा मांगते हैं। या तो अपने वादे पूरा करो या इस्तीफा दे दो। लेकिन बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल आप बधाई देने आए, वो कह रहे हैं कि लोअर कोर्ट का फैसला है, हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मैडम कोर्ट तो कोर्ट ही होता है ना, अब ये हमारे खिलाफ थोड़ी जा रहे हैं। ये तो राहुल जवेरी कोर्ट है, उसके खिलाफ जा रहे हैं। हमने क्या किया? हमने तो नहीं फैसला दिया। अरविंद केजरीवाल ने फैसला थोड़ी दिया, कोर्ट ने दिया। कोर्ट के खिलाफ जा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नहीं जा रहे वो। फैसले को वो चैलेंज करेंगे हाई कोर्ट में। हाँ चैलेंज तो करेंगे, इनकी तो देखो ये तो लोग करते रहेंगे। दिल्ली की जनता ने तय कर लिया है और अब की बार अब आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल आएंगे दिल्ली में। कह रहे कट्टर ईमानदार है केजरीवाल, वो कह रहे कट्टर भ्रष्टाचारी है केजरीवाल। कोर्ट कह रहा है, अब तो कोर्ट को तो माने, इन्हीं की सरकार है। बीजेपी तो नहीं मान रही है। बीजेपी तो खुद चोर है, बीजेपी से बड़ा चोर तो कोई है नहीं ना आज की तारीख में। एक वादे पूरे नहीं किए, सिवाय भ्रष्टाचार के कुछ किया नहीं। अभी अमेरिका की जो डील हुई है, ऐसा कहीं होता है? हमारे किसानों को भूखा मारने की साजिश कर रहे हैं। हमारे किसानों पर 18%, अमेरिका के किसानों को कोई फ्री हैंड, ये नहीं चलेगा। महिलाएं जो है 2500 रुपए की मांग कर रही हैं, क्या कहेंगी आप लोग? 2500 रुपए की मांग कर रहे हैं, नहीं मिला अभी तक? नहीं मिला हमें, ना 2500 रुपया मिला, ना हमें फ्री सिलेंडर मिला, और बुजुर्गों की पेंशन भी नहीं मिलती। और अब तो बस भी खत्म करते जा रहे हैं पिंक कार्ड बनाकर। सिर्फ दिल्ली की वो महिलाएं सफर करेंगी जिनके पास पिंक कार्ड होगा। मंत्री रेखा गुप्ता कहती है कि दिल्ली की योजना सिर्फ दिल्ली वालों के लिए नहीं, सबके लिए होनी चाहिए, पूरे देश के लिए होनी चाहिए, भारत के हर नागरिक के लिए होनी चाहिए दिल्ली की सुविधा, क्योंकि दिल्ली राजधानी है देश की। तो और नागरिक कहाँ जाएंगे भारत के पूरे? पेंशन के लिए कहती है कि इंतजार कीजिए, आ जाएगी पेंशन, उस पे काम चल रहा है। अभी तक कोई नहीं आई है, 1 साल तो हो ही गया, कब देंगे, कब वादा पूरा होगा, ये बताइए आप। हमारे बच्चों को पढ़ा रहे लिखा रहे हैं, इसलिए कुछ फायदा ही नहीं कर रहे, दे ही नहीं रहे, ना कुछ मिल रहा बच्चों को। सब काम वाम सब बेकार कर दिया, सब काम धंधा छूट गया। हाँ छूट गया, खाली बैठे हैं, खाए। यहाँ पर पहुँची हुई है, क्या कहेंगी? केजरीवाल तो बहुत अच्छा आदमी था, ये मोदी जो ये बेईमान है, गली गौंडे सब कुछ बेकार करके ने फेंक रखे, ने कुछ मरम्मत कराता नहीं कुछ कराता। ये केजरीवाल से तो आदमी मिलना भारी है, इतना शरीफ आदमी था वो, ईमानदारी से काम करता था, सबको सोचता था वो। और इनके हाथों में ये तमाम सबूत हैं, ये तमाम वो ट्वीट हैं जो चुनाव से पहले विजेंद्र गुप्ता ने, तमाम भाजपा के नेताओं ने, दिल्ली प्रदेश के आधिकारिक ट्विटर से जो कुछ बातें इनके लिए कही गई थी, वो सारे ट्वीट्स लेकर ये पहुंचे हैं सबूतों के साथ। क्या कहेंगे, पहले क्या वादे थे, अब क्या रिजल्ट है? मैडम ये वादे ये थे कि हमारी सत्ता आते ही, बीजेपी के वादे थे ये कि हमारी सत्ता आते ही हम आपको 60 दिन के अंदर रोजगार देंगे। लेकिन वो 60 दिन, वो आज 1 साल हो गया, रोजगार हमें ही नहीं पता कहाँ है हमारा। हम रोड पे आ गए, हम तो हमारी तो इतनी नौबत आ रही है, कोई ऑटो चला रहा है, कोई झाड़ू पोछा मार रहा है, कोई सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है। जी नौकरी चली गई, अब आप लोग सिक्योरिटी गार्ड की काम कर रहे हैं। कोई ऑटो चला रहा है, कोई सिक्योरिटी का कर रहा है। मैं ऑटो चलाने लग रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता में आते ही 60 दिनों के अंदर बस मार्शलों को नियमित करेगी। ये विजेंद्र गुप्ता जो आज दिल्ली के विधानसभा के स्पीकर है, ये देखिए ये वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इन्होंने जो है प्रदर्शन किया था और उसके तमाम वादे के साथ भाजपा दिल्ली सरकार बनाएगी और वेंटिलेटर्स क्या है,
वॉलेंटियर्स स्थायी किए जाएंगे, सचदेवा ने कहा है। ये तमाम वादे ये जरा दिखाइए, ये वाला पेपर दिखाइए, इसमें मैं कुछ दिखाऊं। ये देखिए, इसमें आपको यहाँ पर वीरेंद्र सचदेवा दिखाई दे रहे हैं। ये वीरेंद्र सचदेवा है। बस मार्शलों की बहाली के लिए भाजपा ने सीएम आवास के पास प्रदर्शन किया। तो ये तब ये लोग इन्हीं के लिए प्रदर्शन भी करते थे। इस पोस्टर के पीछे की कहानी मैं आपको बताता हूँ। जब दिल्ली में मौजूदा आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तो बीजेपी ने जो 10,000 परिवार हैं, जो सिविल डिफेंस बस मार्शल जो अन्य विभाग के लोग टोटल 10,000 हैं, इनकी नौकरी बहाली के लिए आम आदमी पार्टी के खिलाफ में प्रदर्शन किया था। आप यकीन मान सकते हैं, ये वही पार्टी है जिन्होंने ये कहा था चुनाव से पहले कि हमारी सरकार बनाओ, आप हम आपको 60 दिन के अंदर पक्का रोजगार देंगे। और रोजगार भी कैसा, कैन यू बिलीव दैट, के रोजगार वो वाला जो एक सरकारी एम्प्लॉय वाले कर्मचारी को सारी सुविधाएं मिलती हैं, फोन का बिल, मकान का हाउस से लेकर रेंट वगैरह सब, वो वाला ये प्रस्ताव हमारे विजेंद्र गुप्ता जी जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो लेकर आए थे। ठीक है, आज के मौजूदा हालात क्या हैं कि अगर कोई इनको आईना, ये समझ लीजिए, ये अखबार की कटिंग नहीं है, ये उनका बयान नहीं है, ये वो आईना है जो हमारे साथी पिछले 1 साल से लेकर घूम रहे हैं कि कहीं विजेंद्र गुप्ता जी दिख जाएं तो उनको आईना दिखा सकें कि ये सर ये आपका ही वादा है। हमारे साथी कोई भी उनसे मिलने जाते हैं तो वो मिलने का समय नहीं देते हैं, ना ही सचदेवा जी, ना ही विजेंद्र गुप्ता जी। रेखा गुप्ता जी से मिलते हैं तो ये बोलती हैं कि जिन्होंने तुमसे वादे किए थे चुनाव से पहले, आप उनके पास जाइए। आप मुझे एक बात बताइए कि बीजेपी के लिए ये जो 10,000 लोग हैं, ये जो मासूम 10,000 लोग, मासूम मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये वही सिविल डिफेंस बस मार्शल और सिविल डिफेंस वाले लोग हैं जिन्होंने कोरोना काल के अंदर पूरी दिल्ली को सुरक्षित किया था, एक कवच बनाया था, लोगों की जानें बचाई थी। जब बाप ने बेटे से, माँ ने अपनी बेटी से ये रिश्ता तोड़ दिया था ना, तो ये वही लोग हैं जिन्होंने दिल्ली को जीवित रखा है। और आज ये अपने न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। कोई भी इनकी आवाज को नहीं सुन पा रहा है। कम से कम दिल्ली के अंदर में 1 लाख लोग इस भाजपा की सरकार ने निकाल दिया। उसमें कंडक्टर है, बिम्स के कर्मचारी हैं, मोहल्ला क्लिनिक के कर्मचारी हैं, उनके डॉक्टर, उनके नर्सिस, उनके पैरामेडिक स्टाफ है, हॉस्पिटलों में जो डाटा एंट्री ऑपरेटर काम कर रहे थे वो है, और कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाले लाखों कर्मचारियों को बेरोजगार कर दिया भाजपा की सरकार ने। अरे यार, आप सरकार के अंदर में बैठे हो, आप आए थे रोजगार का वादा करके और आने के बाद दिया इन्होंने बेरोजगारी। आप लोग क्या मांगे लेकर क्यों आए हैं जंतर मंतर पर, क्या समस्याएं हैं? हम बस मार्शल हैं, सिविल डिफेंस बस मार्शल। हमें केजरीवाल जी ने बसों में लगाया था 10,792 लोगों को, तो उसके बाद में हमारे को 5 साल, 8 साल, 10 साल, किसी को 12 साल, 15 साल नौकरी करते हो गए, लेकिन एक ही दिन में बगैर नोटिस के एक ही दिन में ये बोल दिया कल से आपकी ड्यूटी खत्म। ठीक है, अब हम 10,792 मार्शलों के साथ में कम से कम एक आदमी के, एक मार्शल के पीछे 5 से 10 लोग होंगे। ऐसी राजनीति खेली कि हमारा रोजगार छीन लिया, ईमानदार आदमी को जेल में डाल दिया। हम उसी मकसद से आए थे ताकि कहीं ना कहीं हमारा रोजगार यहीं से मिलेगा। आपके हाथों में विजेंद्र गुप्ता का ट्वीट है और ये इस पर लिखा है बस मार्शलों को 60 दिन के अंदर सभी को नियमित रोजगार दे देंगे। अब आप बीजेपी से क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं कि या तो हमारे साथ जो वादा किया था वो पूरा करो, नहीं तो दोबारा से केजरीवाल की सरकार आएगी। आगे बीजेपी दिल्ली में नहीं पूरे भारत में ही खत्म हो जाएगी। हमें निकाला नहीं गया है, हमें 1 महीने का आश्वासन देकर बैठाया गया है सोशल मीडिया के थ्रू और भारत टाइम्स न्यूज के थ्रू। 1 महीने के लिए बैठाया गया, निकाला नहीं गया। आज भी हम अवेलेबल है, आज भी हमारी वर्दी अवेलेबल है, नागरिक सुरक्षा फोर्स की, बस मार्शल की, निकाला नहीं गया। 1 महीने के लिए बैठाया था, लेकिन सत्ता, कहते हैं कि सत्ता की भूख, जिसको सत्ता की भूख चढ़ जाती है वो तो गड़बड़ करके आगे पीछे कर देगा। वही हुआ हमारे साथ। हमें भरोसा दे करके आश्वासन देकर रोजगार दे दिया, विधानसभा से बिल पास कर दिया, लेकिन शर्म नहीं आ रही उन मंत्रियों को जिनको रोजगार दे, सिर्फ सत्ता हासिल करने के मालिक हो। तो नहीं चलेगी आपकी 4 दिन की जिंदगी, फिर अंधेरी रात। तो याद रखना, संविधान से चलोगे तो आपको भी रोटी देंगे, और संविधान के खिलाफ चलोगे तो आपकी कुर्सी रोटी छीनने की हमारा हक अधिकार है, क्योंकि हम आपको सत्ता में लाए।